तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने अपना ट्रेड ले लिया और अभी हम यहाँ पर 200 से 300 रुपये का प्रॉफिट देख रहे हैं। देखिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो सही प्रीमियम चलना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। आज आपको ये पता चलेगा कि सिंपली काफ़ी सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय स्टॉप रेस और टारगेट कैसे सेट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। देखिए लाइव में बैठकर दूसरों को एडवर्टाइज देना बहुत आसान है कि उस लेवल के ब्रेक आउट पर हम डाउन साइड के लिए एंट्री ले, कि इस लेवल के ब्रेक आउट पर हम अप साइड के लिए एंट्री ले। लेकिन इस समय वो खुद एंट्री नहीं लेते, वो सिर्फ दूसरों को एडवर्टाइज देते हैं कि यहाँ पर एंट्री ले, यहाँ तक कि अपने टारगेट को सेट कर दीजिए। लेकिन जब वो खुद एंट्री लेंगे तो 5 पॉइंट मिलते ही फ़ौरन एग्जिट हो जाएंगे और बोलेंगे कि आज हमारा टारगेट मिल गया। लेकिन जब वो लाइव में बैठकर दूसरों को एडवर्टाइज दे रहे होंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ से यहाँ तक अपने टारगेट को होल्ड करो। क्योंकि लाइव में बैठकर दूसरों को बताना बहुत आसान है। ये सब छोड़िए, अब यहाँ पर देखिए कि हमने एंट्री ली है 45 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी में। एक लॉट में 15 क्वांटिटी होते हैं, तो हमने सिंपली यहाँ पर 3 लॉट से एंट्री ली है। देखिए हम यहाँ पर जिस प्रीमियम के अंदर एंट्री बनाए हैं उस प्रीमियम की प्राइस अभी 390 रुपये के करीब चल रहे हैं और हमारे एंट्री हो रही है 390 रुपये पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप बैंक निफ्टी के एक्स प्राइस, लेकिन हमने इस एक्स प्राइस के प्रीमियम में एंट्री नहीं ली है, हमने सिंपली अंदामनी के प्रीमियम में एंट्री ली है और इस प्रीमियम की एक्सपायरी 1 अक्टूबर की है। तो देखिए ये तो हम सबको पता है कि ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, प्राइस 1 सेकंड में भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है, तो 1 ही सेकंड के अंदर यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का भी प्रॉफिट दिखने लगा है। अगर हम इस प्रीमियम के चार्ट को देखेंगे तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है। अगर ये कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन के क्लोज होती है तो फिर तो हमने अपने टारगेट को यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस कैंडल में क्या मोमेंट आते हैं। देखिए आगे हम समझेंगे कि यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई है। तो ये देखिए जैसे जैसे कैंडल ऊपर निकल रही है वैसे वैसे प्रॉफिट भी हो रहा है। अभी अचानक सबसे ऊपर प्रॉफिट बढ़कर 300 से 400 रुपये तक का पहुंच चुका है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर होती है तो फिर तो हमें सिंगल मिल जाएगा कि इस लेवल तक की प्राइस आ सकती है। और इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी 1.5 मिनट बचे हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए जितनी चीज़ें प्राइस ऊपर चल रही है इतनी तेज़ी से प्राइस नीचे भी आ रही है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ हम पर एक पेरस बटन तो दिख रहा है, उस चीज़ को देखकर हमने लेवल तक की अपने टारगेट को सेट की है। देखिए यहाँ तक प्राइस इतनी है या यहीं से रिसीव हो जाएगी। देखिए कि अगर 100 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 95 स्केलिंग ही करते हैं। स्केलिंग के मतलब 2-3 मिनट टाइम फ्रेम पर चेट को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट और लॉस को बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाहर के लिए 2-3 घंटे अपने पोजीशन को होल्ड करना बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डे लगता है। देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग अप साइड में होती है तो फिर हमने अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठेंगे। देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 20 से 30 मिनट तक अपने पोजीशन को होल्ड भी करेंगे फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने काफ़ी अंदेबानी के अंदर प्रीमियम में एंट्री ली है और यहाँ पर काफ़ी कम टाइम डे की लग सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इस ट्रेडिंग के अंदर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट की है। सिंपली जब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना होता है तो जैसे अपने पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके अंदर आपको इस प्राइस को इंटर करना है जहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहते हैं और उसके अंदर आपको इस प्राइस को इंटर करना है जहां पर आप अपने टारगेट को सेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस है 374 रुपये और हमारा टारगेट है 460 रुपये। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को डील करते जाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर भी अपने स्टॉप लॉस को डील कर सकते हैं। देखिए इस कैंडल के क्लोजिंग अप साइड में हो चुकी है और उसकी वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़ी है, लेकिन एयर कैंडल थोड़ी सी नीचे है आ रही है। हमें लगता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और अभी हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे है। अगर प्राइस उसके नीचे आती है तो फिर वो डाउन साइड में आ सकती है, इसलिए हमने सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस को ही और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 रुपये तक पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस कैंडल के क्लोजिंग इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर होती है तो फिर तो हम यहाँ अपने टारगेट के लिए बैठेंगे। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन अगर आप लेवल बाय लेवल बैठे रहेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए जा रहा है 6,700 रुपये तक पहुँच
600 से 700 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए, जैसे हमने सोचा था वैसे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई और इस कैंडल की क्लोजिंग इन दोनों कैंडल के ऊपर हो चुकी है। अब सिंपली आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डील कर देते हैं, क्योंकि प्राइस हमारे हिसाब से मूव कर रही है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और इस कैंडल की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। अब देखना है कि अगली कैंडल किस साइड के लिए मोमेंट लेकर आती है। तो देखिए, ये कैंडल भी ऊपर निकल रही है। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर अगले कैंडल में हो सकता है हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। गजब, देखिए तो कितनी तेजी से ये कैंडल ऊपर जा रही है और अभी हमारा प्रॉफिट 1200-1300 रुपये तक की पहुंच चुका है। हमें लगता है कि इस कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और इस कैंडल में एक और इस बाइक मोमेंट आता है तो फिर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने टारगेट को 460 से कम कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर एक लॉजिक हमें लगता है कि इसकी प्राइस 460 से रुपये तक जाएगी ही नहीं। कैंडल ऊपर तो निकल रही है, बस थोड़ी सी ऊपर और जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। और अभी हमारा प्रॉफिट 16 से 15 के करीब चल रहा है। तो चलो, इस कैंडल के क्लोजिंग हमारे टारगेट से थोड़ी सी नीचे हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी तगड़ी है। तो हमें लगता है कि अगली कैंडल हो सके तो हमारा टारगेट को हिट कर दे। हम वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने सही जगह पर सही देख रहा है और जल्दी से प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन हमने सही लॉजिक से सही जगह पर एंट्री ली, इसलिए हमें यहाँ पर वेट कर रहे हैं। देखिए, ये कैंडल नीचे तो आ रही है, लेकिन उस कैंडल के अंदर यहाँ पर रिवर्सल नहीं होने वाला। सिंपली ये कैंडल हमारे टारगेट तक जाएगी। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो इसकी प्राइस ऊपर जा रही है और देखिए, हमने पेड साइड की प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी और बैंकिंग के बढ़ेगी, तब हमारे प्रीमियम की प्राइस गिरेगी। तो जैसा कि हमें लगता है कि कैंडल रिसीव होगी और कैंडल रिसीव हो चुकी है और हम यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए तो सिंपली हम यहाँ पर 1530 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं कि हमने एंट्री ली 390 रुपये और एग्जिट होने हैं 424 रुपये पर हमारा टारगेट। तो 430 रुपये तक का था, लेकिन पता नहीं कैसे 424 रुपये ही रही हमारा ऑब्जेक्शन एग्जिट हो चुका है। कोई नहीं, यहाँ पर हमें 1530 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हमने 34 पॉइंट को कैप्चर करके चले। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था। तो हम यहाँ पर किसको लॉजिक से एंट्री बनाए हैं और कहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट किया और कैसे अपने टारगेट को सेट किया। तो यहाँ पर देखिए, हमारा इंडेक्टर हिसाब से प्राइस इस लेवल के भी नीचे ही था और यहाँ पर हमें एक पेरस कैंडल एक्सटेक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो 4-5 मिनट के टाइम पर फ्रेम पर हमने एंट्री लेने के लिए जब 3 मिनट के टाइम पर फ्रेम में तो इस चार्ट को एनालाइज किया तो सिंपल हमें यहाँ पर देखा कि इस लेवल पर काफ़ी टाइम से इस प्राइस को रिजेक्शन ले रही है, लेकिन इससे ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो सिंपली इस कैंडल के अंदर हमने एंट्री ली और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया और 5 मिनट के टाइम पर हमारा टारगेट इस लेवल पर था और हम स्टॉप लॉस को इस कैंडल के बाय हाई पर था, क्योंकि इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मानो कि अपने पैसे को कुएं में डालने के जैसा है। अगर आप इस प्रीमियम को देखें तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एनली ली, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा था और हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया और प्राइस यहाँ तक के आई हुई और यहीं से वापस एडजस्ट लेकर नीचे आ रही है। देखिए, ट्रेडिंग चाहे कैसी भी टाइप की हो, लेकिन जब तक हम लेवल बाय लेवल एंट्री और एग्जिट नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया होता तो मैं अभी यहाँ पर लॉस देख रहा होता, लेकिन जब G9 कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो सिंपली आपको 900 रुपये तक का छूट मिल जाएगा और आप इसको कोर्स को 2100 रुपये तक का बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन डिटेल को भी देख सकते हैं। इस ऑब्जेक्शन के अंदर हमने 17,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हमने एंट्री ली है 390 रुपये पर और एग्जिट हुए हैं 424 रुपये पर। अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो हमने सिंपली 1 अक्टूबर की वाली प्रीमियम में एंट्री ली, ना कि आज की एक्सप्राइस वाले प्रीमियम में। अगर आपको नहीं पता है कि अलग अलग प्रीमियम का फंडा है तो आप मेरे ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो सिंपली आप हमारे कोर्स